हेलो प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 3 के चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 को पढ़ेंगे। बच्चों, आपका जो आसपास का वातावरण है ये आपका परिवेश होता है और इसमें पाए जाने वाले आपके जो पेड़ पौधे हैं उन्हें हम परिवेशीय पेड़ पौधे कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परिवेशीय पेड़ पौधों के बारे में। तो चलो आज हम इन्हें अच्छे से जानते हैं। हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं। यह एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधों को हम पहचानते हैं कुछ चीजों के जरिए, कुछ उनकी पहचानों के जरिए। जैसे आप बगल में इस पेड़ को देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस पेड़ को पहचानते हैं तो आप कहेंगे हाँ। आपने कैसे पहचाना? क्योंकि इस पेड़ की पत्तियां अलग हैं, इस पेड़ पे आने वाले जो फूल हैं वो भी अलग हैं, फल तो आप सबके बहुत ही पसंदीदा हैं। तो और इसका जो तना भी है उसके जरिए भी हम इसको पहचान सकते हैं। तो बच्चों, हम अपने आसपास के पेड़ पौधों को कैसे पहचानते हैं? पत्तियों से, फूल से, तने की लंबाई तथा मोटाई से और फलों द्वारा। तो इस तरीके से हम अपने आसपास के परिवेशीय पेड़ पौधों को आसानी से पहचान लेते हैं। अब पत्तियों से हम कैसे पहचानते हैं? आप खुद सोचिए, अगर सारे पेड़ पौधों की पत्तियां एक जैसी होती तो क्या हम किसी भी पेड़ पौधों में अंतर कर पाते? बिल्कुल नहीं। तो हम कैसे पहचानते हैं इन पत्तियों के जरिए? सारी जो पत्तियां होती हैं, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां लंबी होती हैं, कुछ की नुकीली होती हैं, कुछ की गोल होती हैं, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां बड़ी होती हैं, कुछ की छोटी, कुछ पत्तियों का किनारा कटीला होता है, कुछ का चिकना। जैसे आप ये वाली पत्तियों को देखिए, इनमें क्या होता है, जालीनुमा आपको आकृतियां मिलेंगी। जब आज पत्ती झड़ जाती है तो कुछ जालीनुमा सा बन जाता है। इनके आप आकारों को देखिए, यहाँ पे दिल का आकार है, भाले के जो नुकीले आगे वाला जो आपका स्पीयर होता है उसका आकार है, यहाँ गोल आप आकार देख सकते हैं, ये सुईनुमा आकार है। यहाँ पे इन पत्तियों को आप देखिए, साधारण तरीके से है, ये साधारण पत्ती है। और आप यहाँ देखिए कितनी सारी पत्तियां हैं एक ही डाली पे या फिर एक ही आपकी इस लकड़ी में। और आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कितनी सारी हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ कितनी सारी हैं। तो आप इनके जो अरेंजमेंट होते हैं, इनकी जो पत्तियां एक किसी तरीके से लगी हुई हैं इनमें, उससे भी आप इन्हें पहचानते हैं। आप इनके किनारों को देखिए, कितना चिकना किनारा है, यहाँ पर दांत नुमा किनारा है, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये मुड़ मुड़ के आ रहा है। और फिर ये जो तने पे किस तरीके से लगी हुई है, डालियों से किस तरीके से अरेंजमेंट बनाती है, उससे भी हम पहचानते हैं कि किस पेड़ की पत्ती है, कैसे दिख रही है, हम आसानी से पहचान लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि पेड़ और पौधे के बारे में। अब मैं आपसे बोल रही हूँ परिवेशीय पेड़ पौधे, तो आपके दिमाग में क्या आया? पेड़ कौन से हैं, पौधे कौन से हैं? तो आइए मैं आपके इस जो आपकी कंफ्यूजन है, आपके अंदर जो शंका चल रही है, मैं इसका समाधान कर देती हूँ। सभी पेड़ पौधे के तने, पत्तियां, जड़ें, फल एक समान तो नहीं होती हैं। तो कुछ तने में क्या होती है, शाखाएं कम होती है, जिनकी लंबाई भी कम होती है और तने पतले लचीले होते हैं, उन्हें हम पौधे कहते हैं। जैसे आपका ये गुलाब का पौधा। और कुछ तने लंबे होते हैं, मोटे हो जाते हैं, इनकी शाखाएं लंबी और मोटी होती जाती हैं। इन शाखाओं में से छोटी छोटी शाखाएं भी निकल जाती हैं, जिससे ये और घनी होती जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं पेड़। जैसे आप इस वाले पेड़ को देखिए। तो इस तरीके से हमने जाना कि हमारा पौधे कौन से होते हैं और पेड़ कौन से होते हैं। फिर हम बात करेंगे बहुत ही जानी पहचानी से हमारे मनी प्लांट के बारे में। बच्चों, मनी प्लांट में क्या खास होता है? मनी प्लांट को ऊपर बढ़ने के लिए आपको उसे कुछ सहारा देना पड़ता है। जैसे आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर एक डंडा लगाया हुआ है। तो बच्चों, ऐसे पौधे जो किसी के सहारे से ऊपर बढ़ते हैं उन्हें बेल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उन्हें? बेल। अब जीवन में पेड़ पौधों का बहुत महत्व है। मैं कुछ के बारे में आपको बता रही हूँ, आप कुछ अपने आप सोचें। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं, हमारे पर्यावरण को साफ रखते हैं। पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ये हमें लकड़ी देते हैं, सब्जियां देते हैं, फल देते हैं, मसाले, दवाइयाँ आदि हमें सब पेड़ से मिलता है। ये हमें छाया देते हैं गर्मी से बचने के लिए।
हम अपने पेड़ पौधों के बिना अपने जीवन की शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी हम उसके बारे में सोच नहीं सकते। तो पेड़ पौधे जीवनदायिनी है, हमें जीवन देने वाले हैं। तो पेड़ पौधों की हमें देखभाल करनी चाहिए। जब वो हमारे लिए इतने ज़रूरी है तो फिर हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हम उनकी देखभाल कैसे करेंगे? इसके लिए हमें ये समझना होगा कि जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत है, वस्त्र की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, हम इन सब की हमें ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए पानी, धूप, खाद की आवश्यकता होती है। इसके लिए पेड़ पौधों को समय समय पर पानी देना चाहिए, निश्चित समय पर खाद डालनी चाहिए, गमले में रखे पौधों को समय समय पर धूप में रखना भी होता है ताकि उन्हें अच्छी तरीके से धूप भी मिले। पेड़ पौधों के आसपास उनकी घास फूस को हमें हटाना भी होता है। पेड़ पौधों की देखभाल ना की जाए तो ये सूख जाते हैं। इसका हमारे पर्यावरण पे बहुत बुरा असर पड़ता है। पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना आवश्यक है, इसलिए हम सभी को इनकी देखभाल करनी चाहिए। इनको समय समय पे जो भी आवश्यकताएं हैं इनकी, वो भी हमें पूरी करनी चाहिए। मतलब हमें इनमें पानी डालना चाहिए, इन्हें हमें धूप देनी चाहिए और इन्हें खाद भी देनी चाहिए। और आसपास से लगी हुई घास उसको उगी हुई घास फूस को हमें हटाते भी रहना चाहिए। अब हम बात करें हैं वृक्षारोपण के बारे में। जैसे बच्चों, अभी 5 जून को आने वाला है पर्यावरण दिवस और आप सबके विद्यालयों में आप सब ने कभी ना कभी वृक्षारोपण जरूर किया होगा। तो हमें नियमित अंतराल पर वृक्षारोपण करना चाहिए। ये पर्यावरण के लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तो और ये एक अच्छी आदत है अपने पर्यावरण को साफ करने के लिए। तो वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। हम अगर एक पौधा लगाते हैं तो वह भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। अब अलग अलग पेड़ और पौधों को हम कैसे पहचान सकते हैं? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जवाब मैंने आपको शुरू में बताया था। तरह तरह पेड़ पौधों को हम कैसे पहचानते हैं। जैसे मैं आपकी थोड़ी सी मदद करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक आपके लिए हिंट दी हुई है, फूल, पत्ती, तना, जड़। अब आप सोचिए कि कैसे पहचानते हैं। चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। आपको एक पौधा लगाना है, कैसे लगाएंगे? क्रम से लिखना है आपको। तो अब जब मैं आपकी मदद कर रही हूँ तो मैं आपको इसमें भी मदद करती हूँ। तो यहाँ है क्रम। हमने क्या लिया? सबसे पहले गमला लिया, उसके अंदर हमने मिट्टी डाली, उसके बाद उस मिट्टी को हमने क्या किया, उसमें हमने बीज डाले, उस बीज में हमने पानी डाला, उस मिट्टी में, उस पूरे गमले में हमने पानी डाला, तो उसे हमने धूप में रखा, तो उसे सब कुछ मिला। जैसे मिट्टी के जरिए उसमें हम टाइम टाइम पे खाद भी डालेंगे, लेकिन शुरू शुरू में हमें कैसे लगाना है वो क्रम ये है आपके लिए। अगला सवाल, पेड़ और पौधे की देखभाल क्यों करनी चाहिए? तो आपको मैंने बताया कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो इसलिए हमें पेड़ पौधे की देखभाल क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यक है। वो हमारे लिए क्या करते हैं, आप इस चित्र के जरिए देख सकते हैं। वैसे ये चित्र में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पर मैं आपको थोड़ा सा मदद करती हूँ। हमें पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे वातावरण से हटाते हैं, क्योंकि ये उसे खुद ले लेते हैं। ये मिट्टी को नहीं हटने देते, मिट्टी को बांध के रखते हैं, हमें फल देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, छाया देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अपनी पसंद के एक पेड़ का चित्र बनाइए। अब आप सोचिए आपके पसंदीदा पेड़ कौन सा है, आम का है कि नीम का? मेरा तो नारियल का है। तो ये बनाया मैंने नारियल का चित्र। आप भी अपने लिए एक अच्छा सा चित्र बना सकते हैं अपनी कॉपी में। पौधों को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है, इसमें भी मैंने आपको हिंट दिया है। हमें पौधों को धूप जरूरत है, खाद के जरिए हम उन्हें न्यूट्रिएंट्स यानी उनके जो आवश्यक तत्व हैं जिनकी जरूरत उन्हें हम वो देते हैं। हवा चाहिए उन्हें, उन्हें जगह चाहिए, इसीलिए हमें उसके आसपास की जो घास फूस है उसे हटाना होता है। उन्हें पानी चाहिए। ये 5 चीजों की उन्हें जरूरत है, जिसे आप आराम से लिख सकते हैं। आप सही और गलत को बताइए, सही गलत कथन में बताइए।
पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं, सही है या गलत है? पेड़ पौधे के सूखने से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। तीसरा, सभी पेड़ पौधे के तने एक समान होते हैं। पेड़ पौधों को उनकी पत्तियों से भी पहचाना जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों। आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगेगा। आपको अगर कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कोई भी आपको सवाल लगता है, कहीं भी कुछ भी आपको समझ नहीं आया, आप सवाल नहीं कर पा रहे, तो वीडियो को दोबारा से प्ले करिए और उसे दोबारा से देखिए। थैंक यू।